प्रिय छात्र छात्राओं, तिवाड़ी लाइव क्लासेज मोबाइल ऐप पर आज हम शिक्षण विधि में सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। शिक्षण उद्देश्य, जिसे प्राप्त उद्देश्य कहते हैं। देखा जाए तो इस टॉपिक से सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट में तो पिछली बार आपको मैं मिला के दूंगा 6 क्वेश्चन आए थे। एज ए परफेक्ट टॉपिक, सुपर टॉपिक, ध्यान से पढ़ना है। ये टॉपिक थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग करने वाला होगा। या सेकंड नाम प्राप्त उद्देश्य, इसका जनक कौन था? B.S. ब्लूम। प्राप्त उद्देश्य का जनक था B.S. ब्लूम। शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए, विस्तार करने के लिए, सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्राप्त उद्देश्य शिक्षण उद्देश्य बनाया गया। B.S. ब्लूम ने इसको जन्म दे दिया, लेकिन बड़ा विस्तार होने के कारण इसने पार्ट अपने सह साथियों को बांट दिया गया। 3 भागों में कर दिया गया: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। L1 में आया हुआ क्वेश्चन था रीट में इस बार, पिछली भर्ती में। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक का जनक कौन था? तो B.S. ब्लूम। बाद में इसको तीनों को विस्तार करने वाला, इसका विस्तार किया B.S. ब्लूम ने। इसका किया करथवाल ने। और इसका किया सिम्पसन ने। सिम्पसन। तो ज्ञानात्मक का वर्णन करने वाला कौन था? ब्लूम। करथवाल, सिम्पसन। ठीक है दोस्तों, 1956, 1964, 1969 3 भागों में बांट दिया गया: 1956, 64 और 69। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ में इनके 6 भाग किए गए। छह भाग किए गए दोस्तों, 18 भाग किए गए। ज्ञानात्मक, अबोधात्मक, ज्ञानात्मक, अबोधात्मक, ज्ञानोपयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। तो प्रारंभ में इसके कितने भाग किए गए? 6 भाग किए गए। पहला है ज्ञानात्मक, अबोधात्मक, ज्ञानोपयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। B.S. ब्लूम ने इसके 6 भाग कर दिए।
इसके 6 भाग, ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, भावात्मक के 6 भागों में पहला कौन सा है? ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्यक्षीकरण। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपके। भावात्मक के 6 भाग किए गए, ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण। इसके भी 6 भाग किए गए दोस्तों। किसके? क्रियात्मक के 6 भाग किए गए। उद्दीपन। पहला कौन सा है दोस्तों? उद्दीपन है कार्य करना, नियंत्रण, उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, और आदत निर्माण। तो 6 भाग किए गए। इसका जनक कौन? B.S. विलियम। कितने भागों में बांटा? 3, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। इसका B.S. विलियम, करथवाल, सिम्पसन। 56 में, 64 में, 69 में। प्रारंभ में 6 भाग किए गए। ज्ञानात्मक, अबोधात्मक, ज्ञान उपयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। इसके 6, ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण। इसके 6 किए गए। उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। ठीक है दोस्तों। अब शिक्षा में बालकों को आसान बनाने के लिए शिक्षण उद्देश्य को दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। ज्ञानात्मक के 2 भाग किए गए। ज्ञानात्मक, अबोधात्मक। भावात्मक के 2 भाग किए गए। इसके 2 भाग किए गए दोस्तों। अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक। और क्रियात्मक के भी 2 भाग किए गए। अभिरुच्यात्मक,
अभिवृत्त्यात्मक। तो प्रारंभ में 6 भाग किए गए, बाद में इनका शिक्षा के स्तर को बालकों को आसान बनाने के लिए 2 भाग किए गए। ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक, अभिरुचात्मक, अभिवृत्त्यात्मक। राइट है, आपकी गाइडों में कुछ में गलत है, जो ध्यान से नोट करना, बिल्कुल राइट आंसर। इसके 2 भाग किए गए। ज्ञानात्मक के 2 भाग किए गए। कौन कौन से किए गए? प्रत्यय स्मरण, प्रत्ययाभिज्ञान। प्रत्यय स्मरण, प्रत्ययाभिज्ञान किए गए। जानने की कोशिश करना या पहचानने की, जान गया या ज्ञात हो गया। तो प्रत्यय स्मरण, प्रत्ययाभिज्ञान, जानने की कोशिश करना या पहचान गया, प्रत्यय स्मरण कोशिश करना होगा। इसमें विभिन्न शब्द आते हैं। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, किसको, किस लिए, कब, क्यों, कहाँ, किसका, किसको, किसके लिए, एवं संकेतों का पुनर्स्मरण। प्रश्न ऐसे आते हैं दोस्तों, एक बालक कक्षा में देरी से आता है। अध्यापक ने बालक से पूछा, आप देरी से क्यों आए हो? शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? प्रत्यय स्मरण। दो बालक आपस में बात कर रहे थे। अध्यापक वहां पर आता है और बालकों से पूछता है, आप क्या बात कर रहे हो? शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? प्रत्यय स्मरण। अध्यापक ने बालकों के सामने मानचित्र बनाया और बालकों से पूछा, यह किसका मानचित्र है? बालक ने उत्तर देने का प्रयास किया। प्रत्यय स्मरण। प्रयास किया, बालक ने उत्तर दे दिया। प्रत्ययाभिज्ञान। अगर प्रयास हो रहा है तो एक व्यक्ति हिंडौन सिटी से चलकर जयपुर जा रहा है, लेकिन रास्ता नहीं जानता। विभिन्न संकेतों के माध्यम से वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? प्रत्ययाभिज्ञान। एक बालक की बचपन में याददाश्त चली गई। 20 साल बाद उसकी याददाश्त वापस आ रही है और वह अपनों को जानने की कोशिश कर रहा है। प्रत्यय स्मरण।
कोशिश कर रहा है, कोशिश करना तो क्या होता है दोस्तों, प्रत्यास्मरण हो गया। और अगर वह जान गया तो क्या होता है दोस्तों, प्रत्यभिज्ञान हो गया। समझ में? हमने घर पर आकर कहा, आज हम जब रास्ते में चल रहे थे एक एक्सीडेंट हो गया। माता पिता ने कहा, किसका? शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? प्रत्यास्मरण, जानने की कोशिश हो रही। जान गया, प्रत्यभिज्ञान हो गया। तो कोशिश करना प्रत्यास्मरण हो जाता है। तो ज्ञानात्मक के दो भाग हो गए, प्रत्यास्मरण, प्रत्यभिज्ञान। इसमें कब, क्यों, कहां, कैसे, किसका, किस लिए, किसको, विभिन्न संकेत आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं पेपर में, पूरा उदाहरण जो मैं आपको बताया। ठीक है दोस्तों, इसमें विभिन्न बिंदु आते हैं। उदाहरण देना, अनुवाद करना, अनुवाद करना, व्याख्या करना, क्या दोस्तों, व्याख्या करना आ गया इसमें, तुलना करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना, सूत्र व नियमों का विश्लेषण करना, सूत्र नियमों का विश्लेषण करना, सूची बनाना, न्याय करना, अभी और उदाहरण, पहले इनको समझ लेते हैं। एक भविष्यवाणी करना, पहला बिंदु, हिंदी का अध्यापक संधि पढ़ाते समय विभिन्न उदाहरण देता है। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? विभिन्न उदाहरण देता है। ऑप्शन में आएगा ज्ञानात्मक, अबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक। तो उत्तर क्या करेंगे? अबोधात्मक। अगर इनमें से आ गया उदाहरण देना, अनुवाद करना, व्याख्या करना, तुलना करना, तो उत्तर क्या करोगे? उदाहरण देना। अब बोधात्मक पढ़ रहे हैं। उदाहरण सेकंड,
संस्कृत के अध्यापक या हिंदी के अध्यापक ने किसी दोहा में प्रत्येक शब्द का अर्थ बताया। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? उत्तर क्या हुआ? अनुवाद। प्रत्येक शब्द का अर्थ बताया जा रहा है। व्याख्या करना। हिंदी या संस्कृत के अध्यापक ने संपूर्ण कविता की व्याख्या की। व्याख्या करना यह विस्तार पूर्वक बताया। पंडित जी ने भागवत करते समय पंक्ति का विस्तार किया। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? व्याख्या करना हो गया। विस्तार अगर पूछा तो ये हो गया। अगला आता है तुलना करना। अध्यापक ने कक्ष में कहा कि पौधे सजीव हैं, और पत्थर निर्जीव। अंतर क्या? तो अंतर बहुत है। अंतर हो गया इन दोनों में, या ये नहीं आए? शिक्षण का कौन सा उद्देश्य, ये आ जाए। क्योंकि पौधे तो श्वसन क्रिया लेते हैं, पत्थर लेते हैं क्या? नहीं लेते। ये रीट में आया था 2014 की भर्ती में। तुलना हो गई। उदाहरण ये भी आ सकता है, कक्ष में छात्रों से अधिक छात्राएं हैं। तुलना हो गई, दो व्यक्तियों की तुलना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व के पीएमओ से सर्वश्रेष्ठ है। तुलना हो गई। तो यही प्रश्न बनता है। नेक्स्ट, तुलना करना और अंतर करने में अंतर क्या होगा? तुलना हो गया, अंतर करना। एक व्यक्ति की लंबाई लड़की से ज्यादा है, या एक की क्वालिफिकेशन उससे ज्यादा है, इसलिए वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अंतर हो गया। उससे व्यक्ति वो सर्वश्रेष्ठ है। राम से श्रेष्ठ श्याम है क्योंकि वह सुंदर है। वर्गीकरण करना। अध्यापक ने कक्ष में अधिक छात्र होने के कारण
कक्षा 9वीं को ए आ ई ई अथवा 1 2 3 4 या ABCD श्रेणी में बांट दिया। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? वर्गीकरण हो गया ABCD ए आ ई उ ए बांटा। नेक्स्ट, संस्कृत या गणित के अध्यापक ने छंद बनाते समय सूत्रों और नियमों का विश्लेषण किया या प्रयोग किया। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? बोधात्मक है। गणित के अध्यापक ने प्रश्नावली पढ़ाते समय विभिन्न सूत्रों का प्रयोग किया। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? राइट आंसर अबोधात्मक। नेक्स्ट, निर्देशक ने या प्रधानाचार्य ने बाबुओं को आदेश दिया, मुझे कक्षा में कितने बालकों की कितनी फीस आई है, कितना क्या रिकॉर्ड हुआ है, उसकी सबकी सूची तैयार करके दो। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? सूची बनाना। न्याय करना। 2 बालक कक्षा में झगड़ रहे थे, डुसुम डुसुम हो रही थी। प्रधानाचार्य ने दोनों को ऑफिस में बुलाया और कहा, आप दोनों को 7 दिन के लिए विद्यालय से निष्कासित किया जाता है। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य हुआ? न्याय करना। अथवा एक उदाहरण और है, राम ने श्याम का कत्ल कर दिया। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में जज के सामने पेश किया। जज ने आदेश दिया, कत्ल करने वाले राम को 7 वर्ष की सजा होती है। न्याय करना हो गया। भविष्यवाणी करना। दोस्तों, पंडित ने भविष्यवाणी की कि किसके युग में सीएम पद है। हो गया ना भविष्यवाणी। भविष्यवाणी कर दी। रोज कुंडली के आधार पर योग होता है। भूगोलकर्ताओं ने भविष्यवाणी की, कल भूकंप आएगा, भूकंप आएगा, भविष्यवाणी करना हो जाता है। पंडित जी द्वारा या कक्ष में अध्यापक ने कहा कि तिवाड़ी लैब क्लासेस को देखने वाले सभी बालक सरकारी पद पर होंगे। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? बोधात्मक। भविष्यवाणी हो गई। तिवाड़ी लैब क्लासेस ऐप को देखने वाले या यूट्यूब को सब्सक्राइब करने वाले सभी बालक सरकारी पद पर होंगे। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? उत्तर होगा अबोधात्मक। और इसके अंदर भी आ जाए तो भविष्यवाणी हो गई बालकों। एक और आता है इसमें, ज्ञान को क्रमबद्ध करना या बिंदु को क्रमबद्ध करना। काफी लोग ऐसे होते हैं कि टॉपिक को क्रमबद्ध नहीं पढ़ाते। जैसे कि जो मन में आया, अच्छा लगा, वो टॉपिक कमांड हुआ, उसको पढ़ा देते हैं।
लेकिन शिक्षण क्या कहता है कि ज्ञान हो चाहे टॉपिक हो, उसको क्रमबद्ध रूप से लेना चाहिए, क्योंकि क्रमबद्ध रूप से लिया गया ज्ञान स्थायी होता है, बालक का मानसिक विकास होता है, ज्ञान स्थिर होता है बालक के माइंड में। ज्ञान को क्रमबद्ध करना किस में आता है बालक को? अबोधात्मक में आता है। बारहवां, आदेश देना। प्रधानाचार्य ने 4th क्लास से कहा, समय कालांश बदला जाए, घंटी बजाई जाए, आदेश दिया। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, जल्दी ही चाय लाओ, आदेश देना। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? अबोधात्मक हो गया। ठीक है दोस्तों, तीसरा बिंदु अनुप्रयोगात्मक, जिसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो YouTube पर जितनी वीडियो आ रही है उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐप को डाउनलोड अवश्य करें। उस पर आप लैब भी देखें, वीडियो डली हुई है उनको देखें। थैंक यू, धन्यवाद।